जय हिंद, नमस्कार। मैं अमर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। दोस्तों, ज़रा सोचिए एक सुबह यूरोप जागे और पता चले कि ईमेल काम करना जो है वो बंद कर गया है और क्लाउड डाउन है और हॉस्पिटल के जो सिस्टम्स हैं वो फ्रीज़ हो चुके हैं। बैंक्स के सर्वर साइलेंट हैं क्योंकि अमेरिका ने एक बटन दबा दिया और जो पूरा जो सिस्टम है वो एकदम डाउन हो चुका है, एक साइंस फिक्शन फ़िल्म की तरह। बल्कि यूरोप की पॉलिसी की अगर हम बात करें तो उस रूम में यही बात चल रही है कि अगर सच में, क्योंकि एक रियल चिंता है यूरोप की, क्योंकि ब्रुसेल से लेके बर्लिन तक एक ही खौफ है, वो ये कि अगर अमेरिका ने ये टेक एक्सेस ब्लॉक कर दिया तो यूरोप का जो डिजिटल बैकबोन है वो किस तरह से जिंदा रहेगा। आज यूरोप का जो क्लाउड है, एआई है, सॉफ्टवेयर, चिप्स, सब कुछ जो है वो अमेरिकन कंपनीज के कंधों पर खड़ा है। और अब जब जियोपॉलिटिकल टेंशन्स बढ़ रही हैं तो यूरोप ने फाइनली ये सवाल पूछना शुरू कर दिया है कि क्या हम डिजिटल कॉलोनी बन चुके हैं। और ये सवाल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो डिपेंडेंसी है यूरोप की अमेरिका के ऊपर, टेक डिपेंडेंसी, उससे अब जो यूरोप है वो आज़ादी चाहता है। इसी पर आज की चर्चा, और मेरे साथ चर्चा के लिए मौजूद है उमेश जी। उमेश जी, स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम अंबाजी। जय सिया राम। उमेश जी, कल अगर जो यूएस है उसने एडब्ल्यूएस, अज़ूर और जो गूगल क्लाउड और ये सब कंपनी जो है, सबके जो प्लग खींच दिए, तो यूरोप की जो इकोनॉमी है वो कितने घंटे में घुटनों पर आ जाएगी। और किसी का जो कहें कि पूरा ऑनेस्टली, मतलब ये कहना चाहिए कि क्या इसके पीछे की कैलकुलेशन है। देखिए, अमेरिका को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, एक सिंपल स्विच दबाने की जरूरत है। टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम्स, आपके जो एयरपोर्ट के अंदर जो सॉफ्टवेयर लगे हुए हैं वो सब कुछ बंद हो जाएंगे। ये क्रिटिकल सिस्टम्स है, मैं कुछ बात कर रहा हूँ। बस ये दो सेक्टर को अगर उन्होंने टारगेट किया तो आप समझ लीजिए पूरा यूरोप बैठ जाएगा। सबसे बड़ी बात है कि यूरोप को समझ में आ गया है कि उसको टेक सॉवरेनिटी चाहिए। उसकी जो डिजिटल डिपेंडेंस है अमेरिका पे, वो रिड्यूस करने की जरूरत है। महीनों पहले हमने श्रीधर वेम्बू जी की बात की थी, जिन्होंने भारत के अंदर अर्टाई जैसा सॉफ्टवेयर निकाला था, मैसेजिंग एप्लीकेशन निकाला था, विच इज ऑल्टरनेटिव टू व्हाट्सएप। अब यूरोप को भी समझ में आ गया है कि ग्रीनलैंड के ऊपर जो अमेरिका ने यूरोप को ट्रीट किया है, अब यूरोप अपना बदला निकालने वाला है। और सडनली 2-3 दिन पहले यूरोपियन पार्लियामेंट ने एक बिल पास किया है यूनानिमसली कि उनको उनका खुद का यूरोस्टैक चाहिए। यूरोस्टैक का मतलब सारे जो सॉफ्टवेयर है, जो बिग टेक, जो अमेरिकन बिग टेक बनाता है, यूरोप अपना खुद का एक डिजिटल एम्पायर बनाने के चक्कर में है। सबसे पहले कुछ दिन पहले आया था रिपोर्ट की जो एक्स है उसके एवज में वो डब्लू बनाने वाले हैं। जो ट्विटर प्लेटफॉर्म है, जिसको एक्स, जो इलॉन मस्क की कंपनी जो उसको कंट्रोल करती है, प्लेटफॉर्म के ऑल्टरनेटिव में वो डब्लू बना रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये है। सेकेंड, आप ये देखिए, आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके अंदर विंडोज है, एप्पल का मैकिंटॉश है, वो पूरा अमेरिका का है। फिर क्लाउड कंप्यूटिंग में देख लीजिए, अमेजॉन और गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ये सब अमेरिकन कंपनीज है। इनफैक्ट 83% ऑफ क्लाउड प्लेटफॉर्म इन यूरोप जो है वो एक तरह से अमेरिकन बिग टेक उसको कंट्रोल करता है। एंटरप्राइजेस सॉफ्टवेयर, वहां पर भी अमेरिका का कंप्लीट डोमिनेशन है। एआई प्लेटफॉर्म्स देख लीजिए, जैसे चैट जीपीटी देख लीजिए या दूसरे जितने भी प्लेटफॉर्म्स, लार्ज लर्निंग मॉड्यूल्स हैं, लार्ज लैंग्वेज लर्निंग मॉड्यूल्स हैं, वहां पर भी अमेरिकन कंपनीज का दबदबा है। सेमीकंडक्टर के डिजाइन में वहां पर टोटल जो है अमेरिका का कब्जा हो चुका है। साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क, जैसे नेटवर्क प्रोटोकॉल्स होता है या कुछ जो कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स होते हैं, सब अमेरिका डिसाइड करता है। अब आपको याद होगा कुछ साल पहले यूरोप के अंदर कंपनीज होती थी, नोकिया और एरिक्सन। इनको ये एक तरह से डोमिनेंट कंपनीज होती थी, पर कुछ ही सालों में ये एक मार्केट से हट चुकी है। आज हम देख रहे हैं कि कंप्लीट डोमिनेशन है ऑफ अमेरिकन बिग टेक। जैसे आप देख लीजिए,
जो फेसबुक है, गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है और ट्विटर है, ऑल आर अमेरिकन बिग टेक। और यूरोप को एक तरह से अब्यूज किया है इवन अमेरिकन बिग टेक्स ने भी। तो इलॉन मस्क ने तो बार बार यूरोप को अपमान किया है और उन्होंने ये भी बोला है कि यूरोप के अंदर ये सब प्रॉब्लम्स होने वाले हैं। अब यूरोप को समझ में आ गया है इनफ इज इनफ, दे नीड टू डाइवर्सिफाई एंड बिल्ड देयर ओन प्रोटोकॉल्स, ओन सॉफ्टवेयर एंड रिड्यूस द डिपेंडेंस ऑन अमेरिकन बिग टेक, जिसके कारण यूरोप के अंदर टेक सॉवर्निटी आ जाएगी। और इसका मैं एक तरह से बोलता हूँ कि उन्होंने भारत के जो हमारे जोहो के फाउंडर है श्रीधर वेम्बू, उनसे उन्होंने सीख लिया है कि अमेरिका के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते। इसके लिए जैसे जोहो जो इंडियन स्टैक बना रहा है, वैसे ही अभी यूरोप यूरोपियन स्टैक बना रहा है, जिसके अंदर आप समझ लीजिए वो लोगों ने डिसाइड कर लिया है कि रॉ मटेरियल्स जैसे चिप्स बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल्स होता है, सिलिकॉन वेफर्स, उसके ऊपर इन्वेस्ट करने वाले हैं, नेटवर्क्स के ऊपर इन्वेस्ट करने वाले हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स के ऊपर इन्वेस्ट करने वाले हैं, क्लाउड सॉफ्टवेयर जो है वो खुद का बनाएंगे, डेटा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो जितने भी प्रोटोकॉल्स होते हैं, डेटा सेंटर्स हैं, वो सब यूरोप में बनेगा। और अमेरिका के ऊपर उसकी जो निर्भरता है, जो रिलायंस है, वो कम की जाएगी। अमन जी अमन जी आवाज नहीं आ रही है। क्या आप मुझे सुन पा रहे हो उमेश जी? आप भी सुन पा यस रहे हैं? यस। जी, उमेश जी, मैं ये आपसे जानना चाहती हूँ कि जो यूरोप 20 साल से ज़्यादा तक अमेरिका की जो टेक है, उस पर निर्भर रहा, तो अब वो 2-3 साल में अपना इकोसिस्टम कैसे खड़ा कर लेगा? मतलब आपको लगता है कि या फिर हमको लगे कि ये पैनिक मैनेजमेंट है और एकदम से जिस तरह से हम देख रहे हैं कि यूरोप और अमेरिका के बीच में दूरियाँ आ रही हैं पोस्ट ट्रम्प, तो ये सारा कुछ उसकी वजह से है? देखिए, अभी एक तरह से ट्रांस अटलांटिक डाइवोर्स हो रहा है बिटवीन ईयू एंड अमेरिका। नेटो से विड्रॉ कर रहा है अमेरिका। नेटो में हुँ, जो लीडरशिप रोल है, अमेरिका ने बोल दिया हुँ, है कि जर्मनी है, उसको नेटो की लीडरशिप लेनी चाहिए। अमेरिका विल ओनली सप्लाई द वेपन्स और इसका पूरा दाम ईयू को देना पड़ेगा। ईयू विल हैव टू इंक्रीज इट्स डिफेंस बजट फ्रॉम 2 to 5%। और ये अब देखिए ग्रीनलैंड के ऊपर जो इश्यू आया है, बाद में हम ट्रेड डील साइन कर रहे हैं भारत के अंदर। उर्सुला वॉन डेर लेyen अभी भारत आई है, भारत के साथ ट्रेड पैक्ट भी साइन कर रही है और स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप भी वो साइन करने वाली है। मेरा ये भी मानना है कि इससे एक तरह से फायदा भारत को ही होने वाला है, क्योंकि H1B वीजा के ऊपर अमेरिका ने बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस लगाए हैं। इंडियन सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स को अब्यूज किया है ऑन सोशल मीडिया। पूरा जो अमेरिका के जो प्रॉब्लम्स है उसके ऊपर उन्होंने पूरा पब्लिक एंगर इज डायरेक्टेड अगेंस्ट इंडियन H1B वीजा प्रोफेशनल होल्डर्स। यूरोप उनको एक तरह से आप बोले रेड कारपेट देख के वेलकम कर रहा है, हमारे सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स को। जर्मनी वेलकम कर रहा है, फ्रांस वेलकम कर रहा है, यूके वेलकम कर रहा है। अब ये भी देखिए कि पिछले साल अमेरिका में जो हमारे स्टूडेंट्स हायर स्टडीज के लिए जाते हैं, 75% ड्रॉप हुआ है और सब लोग अभी दूसरी कंट्रीज जा रहे हैं। और वहां पर जो अभी जो नेक्स्ट फेवरेट डेस्टिनेशन है, प्रिफर्ड डेस्टिनेशन है, वो यूरोप हो रहा है। यूरोप है, कनाडा है या ऑस्ट्रेलिया है, वहां पर वो लोग प्रेफर कर रहे हैं। हायर एजुकेशन के अंदर हमारा जो ह्यूमन रिसोर्स जो स्किल्स है, जो अमेरिकन टेक इंडस्ट्री को डेवलप कर रहा था, वो अब यूरोपियन टेक इंडस्ट्री को डेवलप करेगा। और यूरोप बहुत बड़ा मार्केट है अमेरिका के लिए, बिलियंस ऑफ डॉलर्स का एक तरह से अमेरिका यूरोप को एक्सपोर्ट करता है टेक सर्विसेज। मेरे ख्याल से 300+ बिलियन डॉलर का मार्केट है। और इस मार्केट को एक तरह से अमेरिका जो यूरोप है, अमेरिका को एक तरह से चैलेंज करेगा कुछ सालों में। आप वहां पर देखेंगे कि ईयू प्रोटोकॉल स्टैंडर्ड्स आएंगे,
और अमेरिकन टेक कंपनीज को बहुत बड़ा नुकसान होगा। अभी अमेरिकन टेक कंपनीज वहां यूरोप के गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स को बिड करते हैं। सडनली वो देखेंगे कि अगर उनको फ्यूचर में बिड करना है तो उनको लोकल यूरोपियन पार्टनर उनको चाहिएगा। डेटा सॉवरेनिटी के ऊपर भी बात हुई है। अभी ऐसा एक्ट आया हुआ है कि अमेरिका जो है यूरोप का डेटा एक्सेस कर सकता है। ये उन्होंने एक तरह से रेजोल्यूशन पास कर दिया है। अब यूरोप जी, इसकी भी समीक्षा करेगा और ये भी एक तरह से ये जो प्रोविजन है इसको एक तरह से खत्म करने की बातचीत हो रही है। ये मेरा जी। मानना है। उमेश जी, एक बात बताइए कि जो फ्रेंच डेटा सेंटर्स और जर्मन ओपन सोर्स पुश है, ये आपको लगता है कि ये सॉल्यूशन है, या फिर ये कहें कि ये पॉलिटिकल ऑप्टिक्स? क्योंकि हम अगर यूएस टेक जायंट्स की बात करें तो काफी पुरानी और बड़े हम ये उन उसके तौर पर हम देखते हैं, क्या रिप्लेसमेंट हो सकते हैं ये यूएस टेक जायंट्स का? डेफिनेटली कर सकते हैं, क्योंकि यूरोपियन यूनियन जो है एक तरह से पहले वो अमेरिका के जो टेक जेम्स थे उनको रेगुलेट करता था। अब बात हम्म। हुई है रिप्लेसमेंट की, सब्स्टिट्यूशन की। और सबसे बड़ी बात है कि जितनी भी अभी अमेरिकन बिग टेक फर्म्स है वो फ्रांस के, जर्मनी के, यूके के सारे जो उन्होंने डिमांड्स रखे हैं डेटा लोकलाइजेशन के लिए, डेटा सॉवरेनिटी के लिए, उसके ऊपर माना भी है। और हम्म। अब वो वहां पर जो लोकल फ्रेंच कंपनी या लोकल जर्मन कंपनी के साथ कोलैबोरेशन करके वो काम करना चालू कर चुके हैं। तो इससे एक तरह समझ में पड़ता है कि जो यूरोपियन यूनियन है वो यूरोपियन स्टैंडर्ड के हिसाब से अपना ही स्टैक बनाएगा। और आपको ये जरूरी नहीं है कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम रहे। कुछ दिनों में आप देखेंगे ईयू खुद का एक तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम बना सकता है। जो लोग टेक जानते हैं तो थोड़े दिन पहले लिनक्स करके एक ऑपरेटिंग सिस्टम आता था जो फिनलैंड के लिनस टोवाल्स ने बनाया था। उसको भी उसका जो ग्राफिक यूजर इंटरफेस है वो बताते हैं कि विंडोज से भी अच्छा है, सिक्योर है और इट इज बेस्ड ऑन यूनिक्स। वैसा भी मेरे हम्म। ख्याल से आप देखेंगे यूरोप क्या करेगा। गूगल के जैसा जैसा आप समझ लीजिए सर्च इंजन है, उसके बदले वो डक डक गो करके एक सॉफ्टवेयर, वो एक सर्च इंजन है, उसको प्रमोट करेगा। डेटा प्राइवेसी की बात होती है, गूगल जो है आपकी डेटा को एक्सट्रैक्ट करता है, आपके डेटा को सुनता है, फिर उसको एनालाइज करके आपको टारगेटेड एडवर्टाइजिंग देता है। डक डक गो करके कंपनी है वो, उसके पास कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भी इक्वलेंट रिजल्ट देता है पर आपकी प्राइवेसी को रेस्पेक्ट करता है। और प्राइवेसी लॉ जो है यूरोप के अंदर बहुत स्ट्रिंजेंट है और कंपनीज आर एक्सपेक्टेड टू फॉलो दैट। अब हम्म। इसी से समझ में आप समझ लीजिए यूरोप के पास टेक्नोलॉजी ऑलरेडी है। दे जस्ट नीड टू प्रायोरिटाइज दिस। गवर्नमेंट को इनको सपोर्ट देने की बात है। यूरोप तो हम्म। कभी भी स्केल अप कर सकता है। देखिए हम्म। अमेरिका की जो इकोनॉमी है $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। यूरोप की जो 27 नेशन की जो इकोनॉमी है इट इज $19.5 ट्रिलियन। तो ये एक तरह से फ्यूचर में जो यूरोपियन यूनियन है अमेरिका को चैलेंज कर सकता है, अमेरिकन सुप्रीमेसी को चैलेंज कर सकता है। आज जितना भी आप देखिए कि अमेरिकन स्टॉक मार्केट में जो अभी इस बार जो राइज हुआ है उसके अंदर $21 ट्रिलियन जो है, ये बड़ी बड़ी कंपनी जैसे एनवीडिया है, माइक्रोसॉफ्ट है, टेस्ला है, इन लोगों की मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ी है, इनके प्रॉफिट्स बढ़ते हम्म। जा रहे हैं। यूरोप ने अपनी जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री और हार्डवेयर इंडस्ट्री, नेटवर्क वाली इंडस्ट्री, क्लाउड प्लेटफॉर्म्स को किल करके अमेरिकन कंपनीज को बढ़ाया है। एक तरह से यूरोप को समझ में आ गया है डिजिटल सॉवरेनिटी जरूरी है। और भारत के जो श्रीधर वेम्बू है उनसे वो एक तरह से इंस्पायर हो रहे हैं। और भले ही उनको क्रेडिट ना दे पर आप ये देखिए भारत में तो ऑलरेडी काम करना चालू कर दिया है। भारत ने अपने खुद का भारत ओएस बना लिया है। भारत अपना लार्ज लर्निंग मॉडल, अपना देसी चैट जीपीटी पे काम कर रहा है। सेमीकंडक्टर्स के ऊपर हम काम कर रहे हैं। हम अपने देश के अंदर डेटा सेंटर्स बना रहे हैं। तो ये जो स्टैक, जो यूरोपियन स्टैक जो अभी यूरोप अभी सोच रहा है, मोदी जी ने ये 4 साल पहले भारत के अंदर इम्प्लीमेंट कर दिया। ये हम्म। एक प्रोसेस है विच विल हैपन। जो एक तरह से इसका जो रूपरेखा है यू विल सी इन 2026 वेरी सून, जब
आप देखेंगे सेमीकंडक्टर्स प्रोड्यूस्ड इन इंडिया। अभी तो हम 28 नैनोमीटर्स के सेमीकंडक्टर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। कुछ ही सालों में, 2-3 साल में हम 2 नैनोमीटर तक के भी सेमीकंडक्टर्स भारत के अंदर प्रोड्यूस करते हुए देखेंगे। सेकेंड, जी, आप ये देखिए कि हमारा जो देसी चैट जीपीटी है, उसके ऊपर भी बातचीत हो रही है। नेटवर्क प्रोटोकॉल्स देश के अंदर वो बनाए जा रहे हैं। देसी जो व्हाट्सएप है, एयरटेल, उसको प्रमोट किया जा रहा है। भारत सरकार ने एक तरह से, आप देखिए, जो माइक्रोसॉफ्ट के ईमेल यूज करते थे, अभी उनको रिप्लेस कर दिया है ज़ोहो से। ज़ोहो इतना पॉपुलर है कि वो प्राइवेसी कंसर्न्स को वो कंसर्न्स को वो निभाता है कि चाइना के अंदर भी ज़ोहो के सॉफ्टवेयर चलते हैं। जिस चाइना के अंदर माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और बड़ी-बड़ी बिग टेक को एंट्री नहीं है, वहाँ पर भारतीय की सॉफ्टवेयर कंपनी ज़ोहो वहाँ पर जाके वो बिज़नेस कर रही है। ये एक बहुत बड़ी बात है अंबर जी। जी। उमेश जी, अब मैं आपसे एक बात और ये बताइए, ये बात तो यहाँ पर हो गई कि एआई चिप्स हो, क्लाउड इंफ्रा की बात करें या फिर हम साइबर सिक्योरिटी, और ये सब के सब जो है वो यूएस के कंट्रोल में है। तो क्या यूरोप जो है, ये बात तो क्लियर हो गई कि यूरोप की जो इंडिपेंडेंस कितनी है और कितना वो अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंट है, ये यहाँ से क्लियर हो जाता है। और अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर अमेरिका अलाइ होके भी इस तरह से जो टेक वेपन है वो यूज कर सकता है, तो कल कोई और पावर, कोई और कुछ और क्या कर सकती है? देखिए, जैसे देश विश्व भर में डी-डॉलराइज़ेशन चल रहा है, मैं हम्म। बोल रहा हूँ ब्रॉड बेस्ड डी-अमेरिकनाइज़ेशन हो रहा है, जिसमें अमेरिका की जो शक्ति है, जो अमेरिका का जो पावर है, उसकी जो करेंसी है, उसकी जो मिलिट्री डिपेंडेंस है, टेक डिपेंडेंस है, उसके ऊपर भारत काम करना चालू कर दिया था। भारत ने खुद का यूपीआई लेके आ गए, भारत ने खुद का सॉफ्टवेयर जो ओएस है, भारत ओएस लेके आ गए। हम अपना खुद का देसी चैट जीपीटी की बात कर रहे हैं। भारत जो है अमेरिकन डॉलर पे रिलायंस करने के लिए देसी करेंसी में, लोकल करेंसी में ट्रेडिंग की बात कर रहा है। ये सब चीज होने से आप देखिए कि अमेरिका की जो सुपर पावर स्टेटस है वो चैलेंज होता जा रहा है। हमारे पास हमारा खुद का नाविक है, हमने अपना खुद का रुपए कार्ड निकाल दिया है, हमने खुद का एक तरह से अभी पीएलआई स्कीम हम दे रहे हैं फॉर रेयर अर्थ मिनरल्स एक्सट्रैक्शन के लिए, सेमीकंडक्टर्स के लिए। तो वी आर क्रिएटिंग द एंटायर इकोसिस्टम फ्रॉम द स्क्रैच। ईयू ये समझ चुका है कि अब उसको भारत के साथ पार्टनरशिप करने की जरूरत है। मेरा ये मानना है कि ईयू जो है, अब वो जाके ये जो डिजिटल स्टैक जो बोल रहे हैं, यूरो स्टैक, वो भारत के साथ मिलके बनाने वाला है। क्योंकि भारत का जो डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो बहुत सक्षम है। यूपीआई देख लीजिए, इज द लार्जेस्ट, जो वॉल्यूम के हिसाब से लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म है जो प्रोसेस करता है पेमेंट्स को। ये चीज बताता है कि यूपीआई अगर इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे यूज होना चालू कर दे, 40 से 50 कंट्री यूज करना चालू कर दे, और उसके अंदर अगर हम उसको, हमारे कैपिटल कंट्रोल्स को थोड़ा फ्लेक्सिबल कर दें, वी कैन पोजीशन यूपीआई टू रिप्लेस स्विफ्ट एज वेल। अब मैं ये बता देता हूँ, पॉसिबिलिटी है। क्योंकि आपको क्या है, आपको बेटर कंट्रोल सिस्टम लगाने की जरूरत है, क्लियरिंग सिस्टम लगाने की जरूरत है, आपको मैसेजिंग प्रोटोकॉल्स कैसे करना है, क्योंकि सब ब्लॉकचेन पे होने वाला है। भारत उसी दशा में बढ़ चुका है। भारत ने एक तरह से बता दिया है कि डिजिटल जो पेमेंट जो प्रोसेसिंग है, भारत बहुत जल्दी कर रहा है। अब फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन 2 साल पहले भारत आए थे, वो भारत के जो यूपीआई को देख के एक तरह से दंग हो चुके हैं। सिमिलरली अब ईयू क्या करेगा, भारत के साथ मिलेगा, भारत के साथ ट्रेड पार्टनरशिप बना रहा है, इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप बढ़ा रहा है, और ये सब चीज होती है तो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर भी बातचीत होगी, और भारत अपना जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का जो स्टैक है, वो यूरोप को कस्टमाइज करके भी दे सकता है। दिस इज रियल पॉसिबिलिटी। दिस विल एक्चुअली बी चैलेंजिंग अमेरिका का जो स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम है। देखिए, डॉलर से भी ज्यादा जो सबसे बड़ा जो अमेरिका का वेपन होता है, वो है स्विफ्ट सिस्टम। स्विफ्ट सिस्टम के अंदर 12,000 बैंक्स होते हैं, जिसको अमेरिका कंट्रोल करके रखता है फॉर ट्रेड, इन्वेस्टमेंट एंड अदर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन।
ये एक तरह से इसको भारत बाईपास करने की कोशिश कर रहा है थ्रू लोकल करेंसी एंड यूपीआई इंटरनेशनलाइजेशन। आप अगर समझ लीजिए ईयू की कंट्रीज अगर भारत के अगर डिजिटल स्टैक को यूज करना चालू कर दे तो कितना बड़ा रिवॉल्यूशन हो जाएगा। ब्रसेल्स जो है ईयू का मेंबर ही है और वो एक तरह से अमेरिका की जो फाइनेंशियल जो शक्ति है ब्रसेल्स के अंदर है। तो ये एक तरह से आप समझ लीजिए मेजर जियो पॉलिटिकल coup भी हो सकता है अगेंस्ट अमेरिका। अमेरिका इसी से डरा हुआ है भारत से, क्योंकि उसको हम्म, डर है कि भारत का डीपीआई डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर यूरोप अपना लेगा, उसको कोई पूछने वाला नहीं है। पेमेंट्स जो हैं आप अभी स्विफ्ट सिस्टम में 24 से 36 घंटे लगते हैं, 10 से 15 सेकंड के अंदर इंटरनेशनल पेमेंट्स अगर प्रोसेसिंग होते हैं तो किसको नुकसान होगा? कन्वर्शन फीस लूज होगा, जो अमेरिका का कंट्रोल है वो खत्म हो जाएगा। इससे बिल्कुल अमेरिका डरा हुआ है, ये मेरा मानना है। बिल्कुल। और सच ये है कि जो यूरोप है उसने अपनी कन्वीनियंस के लिए अपनी जो सॉवरेनिटी है वो आउटसोर्स कर दी, और जब रिस्क सामने आया तो अलार्म बज रहा है। लेकिन जियोपॉलिटिक्स में अलार्म बजना काफी नहीं होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना भी पड़ता है। और आज जब दुनिया की हम बात करते हैं, जब पावर की बात करते हैं, तो पावर मिसाइल से नहीं आती सिर्फ, बल्कि ये कहना चाहिए सर्वर्स से भी जो पावर है वो आती है। और आज अगर हम यूरोप की बात करते हैं, यूरोप ने अपने सर्वर्स, डेटा अटैक और कंट्रोल अगर उस पर नहीं लाया, तो कल जो होंगे वो डिसीजन ब्रसेल से नहीं, बल्कि हम ये कहेंगे सिलिकॉन वैली से होंगे, वॉशिंगटन से डिसीजंस लेकर जाएंगे। सवाल ये नहीं है कि यूएस टेक ब्लॉक करेगा या नहीं, लेकिन सवाल ये है कि क्या यूरोप उस दिन के लिए रेडी है, या जो ये अपना पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, इकोसिस्टम, वो तैयार कर पाएगा। विजय, बहुत धन्यवाद इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री